नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी। मैं सोनी चौधरी एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएससी मेकर में। और आज हम डिस्कस करेंगे आपके साइंस के क्वेश्चन जो आपके विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन जो बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। जनरल साइंस, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों ही पोर्शन वहां पर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना है और देखिएगा कि यहाँ से आप किस चीज से किस तरह से क्वेश्चन को रिलेट कर पाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, काफी इंपॉर्टेंट जो आपके लिए होने वाला है। जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जिससे पास्कल संबंधित है। किससे? मात्रा से, द्रव, दाब से, ठीक है। किससे संबंधित है? दाब से, घनत्व से, शुद्धता से, ठीक है। उपरोक्त में से कोई नहीं। जूल इज रिलेटेड टू एनर्जी इन द सेम वे एज पास्कल इज रिलेटेड टू। तो किससे संबंधित हो जाएगा? पास्कल। पास्कल से हम क्या नापते हैं? दाब को नापते हैं। जिस प्रकार से हम क्या नापते हैं? ऊर्जा को जूल में नापा जाता है, उसी प्रकार से हम पास्कल से दाब को नापते हैं। ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चे ध्यान रखेंगे, राइट ऑप्शन आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, चलिए, तो जूल का संबंध किससे है? ऊर्जा से। तो पास्कल का संबंध किससे हो जाएगा? पास्कल का संबंध हो जाएगा दाब से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होता है, कैसा होगा? शून्य हो जाएगा, अपरिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तनशील हो जाएगा, या सभी जो ऑप्शन है ये सभी गलत हैं। व्हेन ए ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अबव इट्स वेट इज, उसका जो भार है वो कैसा हो जाएगा? आपने कोई वस्तु ली और उसको ऊपर से नीचे गिराया, तो उसके जो भार है उस पर क्या परिवर्तन होगा? उसका भार जो है अपरिवर्तित रहेगा। भाई जू का तू रहेगा, भार ना उसका घटेगा ना बढ़ेगा। 5 किलो का बाट है, वेट है, 5 किलो आप ऊपर से उसको गिराएंगे तो वेट जो का तो रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आंसर नंबर आपका बी यहां पर सही हो जाएगा। चलिए, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों को बनना किस परिघटना का परिणाम है? ठीक है ना, क्या क्वेश्चन कह रहा है? कह रहा है कि साबुन के पतले झाग जो बनते हैं और चमकदार जो बनते हैं, ये जो घटना है किसका परिणाम है? ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का, बहुलित अपवर्तन और परिक्षेपण का, विवर्तन और परिक्षेपण का, ध्रुवण और व्यतिकरण का। फॉर्मेशन ऑफ ब्राइट कलर इन द थिन लेटर ऑफ सोप इज द रिजल्ट ऑफ विच फिनोमिना, ये किस फिनोमिना पर वर्क करता है? तो ऑप्शन नंबर 3 का हो जाएगा ए, ये बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण पर आधारित है। तो आंसर भी आपका यहां पर ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, किस पर ये डिपेंड करता है? मल्टीप्लाई रिफ्लेक्शन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस पर कार्य करेगा। ठीक है ना, काफी बार रिफ्लेक्शन, बहुलित परिवर्तन का मतलब है कि बारंबारता रिफ्लेक्शन की क्या हो रही है? बारंबारता, यानी कि बार बार उसका दोहराए जाना। आंख के लेंस का फोकस दूरी किसके कार्य से परिवर्तित हो जाती है? आंख के लेंस की जो फोकस की दूरी होगी ये किस कार्य से परिवर्तित हो जाएगी? पुतली के, रेटिना के, सिलियरी मांसपेशियों के, आइरिस के, या उपयुक्त में से कोई नहीं। द फोकस डिस्टेंस ऑफ बिटवीन लेंस द आईज इज चेंज बाय किसके? हुज फंक्शन। तो ऑप्शन नंबर 4 ध्यान रखिएगा, जो आइरिस होती है, क्या होती है? आइरिस होती है, ये इससे परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर यहां पर सी आपका सही हो जाएगा। आइरिस जो आपकी आंखों पर जब रोशनी पड़ती है तो वो उसको क्या करता है? सिकोड़ लेता है, उसकी जो झिल्लियां हैं वो सिकुड़ जाती हैं। या जब आप अंधेरे वाले कमरे में जाते हैं तो आप अपने नेत्र को बंद अधिक खोलने का प्रयास करते हैं, जिससे चीजों को आप देखने का प्रयास करते हैं, जिससे चीजें आपको दिखाई दे जाएं। ठीक है, तो वो प्रकाश को नियंत्रण करने का कार्य किसका है? आइरिस का है। नेक्स्ट है, एक रंगीन टेलीविजन में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये 3 रंग कौन से हैं जो बेसिक कलर हैं? लाल, नीला तथा नारंगी। ध्यान से क्वेश्चन सुनना। लाल, हरा तथा नीला, लाल, पीला तथा हरा, लाल, हरा तथा भूरा। आपको मैं बता दूं जो बेसिक कलर्स होते हैं ये होते हैं लाल, हरा और नीला। लिखेंगे, रेड है, आपका ग्रीन है और आपका ब्लू है। ये तीनों ही बेसिक कलर हैं। ठीक है ना, इनको आप याद रखेंगे, यानी कि RBG, या आप इसको GRB, जो भी आप इसका शॉर्टकट बनाना चाहें, लेकिन लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, लाल, हरा, नीला, ये आपको
ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो कहलाती है, परगलन इसको कहेंगे, भंजन इसको, ये भंजन होता है वैसे, भंजन, ठीक है ना, भंजन इसको कहेंगे, कैल्सीकरण इसको कहा जाएगा, या झाग प्लवन इसको कहेंगे। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक इसका आंसर होगा। द मेट्रोलॉजिकल प्रोसेस अंडर विच मेटल्स इज फाउंड द मिक्स स्टेट ऑफ गोल्ड, इसको क्या कहा जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपका हो जाएगा ए, इसको हम प्रगलन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रगलन कहते हैं। ये जो है धातु का अपघटन होना, ठीक है ना, अधातु का अपघटन होना ही क्या कहलाता है? प्रगलन कहलाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉरी एक मिनट भाई, एक मिनट, ये धातु का पता है क्या है इसमें? आयस्क के अपचयन से धातु बनती है। एक क्वेश्चन यहां पर लिखेंगे, आयस्क के अपचयन से क्या बनती है? धातु बनती है, धातु बनती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, 7, 6, 8, 7 या 5? जो नाइट्रोजन है इसका धातु परमाणु क्रमांक, सॉरी धातु याद आ रहा है, परमाणु क्रमांक कितना है? तो भाई ये 7 होगा इसका परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इसका हो जाएगा 7। अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि इसकी खोज किसने की थी नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की जो खोज की थी ये रदरफोर्ड ने की थी। किसने? रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी? 1772 में ये इसकी खोज की गई थी। ठीक है ना, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? शुद्ध धातुओं में चमकदार सतह होती है, धातुएं उष्मा के सुचालक होती हैं, धातुओं के गलनांक उच्च होते हैं, सीसा पारा गर्मी के सबसे अच्छे संवहक हैं। ठीक है, हम सीसे की और पारे की बात कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? प्योर मेटल हैव ए सैनी सरफेस, metals are good conductors of heat, metals have high melting point यानी कि बॉइलिंग या उसको कहते हैं गलनांक पॉइंट जो होता है। लीन एंड मरकरी आर द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, उष्मा के अच्छे संवहक या संचालक जिसको कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही होगा। ये सीसा और पारा सबसे अच्छे संवहक किसके होते हैं? हीट के होते हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि इनसे उष्मा या हीट क्या नहीं होती? पास नहीं होती। तो ये आंसर क्या है? गलत आपका हो जाएगा। चलिए कांस्टेंट कॉपर और एक मिश्रित धातु है किसकी? एल्यूमिनियम की, टीन की, निकल की या आयरन की? कांस्टेंट इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड किसका है? तो नो, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी कि निकल का मिश्र धातु है कांस्टेंट, यानी कि कॉपर और निकल। कॉपर की जो इसमें मात्रा होती है ये 55% इसमें कॉपर, जबकि 45% इसमें निकल मिलाया जाता है, यानी कि 100% क्या बनता है? कांस्टेंट बनता है। ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी को सभी बच्चे चुनेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि म्यूरेटिक एसिड किस यौगिक का दूसरा नाम है जिसका उपयोग क्लोराइड उर्वरक और रंगों के उत्पादन में, इलेक्ट्रोप्लेटिक में और फोटोग्राफिक में, कपड़ा और रबर में उद्योग में काम आता है? ये पहला क्लोराइड एसिड होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगा या नाइट्रिक एसिड होगा? क्वेश्चन नंबर 10। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये आपके इन सभी प्रक्रियाओं में काम आता है। जो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये सभी जो प्रक्रियाएं फोटोग्राफिक है, कपड़ा और रबर में उद्योगों में, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिकल प्लेटिंग जिसको कहा जाता है उसमें ये यूज होता है, रंगों के उत्पादन में यूज होगा। तो इन सभी में ये काम आने वाला पदार्थ है, अम्ल है। जब भोजन का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना होता है इसे हम क्या कहते हैं? ध्यान से क्वेश्चन सुने। जब भोजन यानी कि ग्लूकोज का विघटन ऑक्सीजन के उपयोग के बिना हो तो इसको अवयवी शोषण कहेंगे, कोशीय शोषण कहेंगे, कोशिका शोषण कहेंगे या अवयवी शोषण इसको कहा जाएगा। व्हेन द ब्रेकडाउन ऑफ फूड ग्लूकोज
occurs without the use of oxygen is called। तो क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन नंबर डी, इसको क्या कहेंगे हम, इसको अवयवी शोषण के रूप में जाना जाता है। तो आंसर नंबर सी सही होगा। विटामिन B12 आमतौर पर में मौजूद नहीं रहता। इनमें से किस में विटामिन B12 नहीं पाया जाएगा? इसमें दुग्ध में, वनस्पति आधारित खाद्य पदार्थ में, मत्स्य उद्योग में या कुटकुट उद्योग में। विटामिन B2 इज नॉट ए नॉर्मल प्रेजेंट इन द, या इन किस में नहीं पाया जाएगा? B2। क्वेश्चन नंबर 12, तो ये वनस्पति आधारित जो खाद्य पदार्थ होते हैं यानी कि प्लांट बेस्ड फूड जो होंगे, इनमें विटामिन B12 नहीं पाया जाएगा, बाकी दूध में पाया जाएगा। कुटकुट उत्पादन जो होता है, मत्स्य पालन जो होता है, सभी में यह पाया जाता है, लेकिन इसमें नहीं पाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही है भाई। निम्न में से कौन दूषित पानी पीने से होने वाला रोग है? स्कर्वी, हैजा, रिकेट्स, एमेनिया। बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चे इसको सही कर देंगे, किसी को भी कोई डाउट इस क्वेश्चन में नहीं होने वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसीज कोज्ड बाय ड्रिंकिंग कंटेमिनेटेड वाटर, यानी कि जो पानी दूषित हो जाता है उससे कौन सा रोग होगा? तो भाई हैजा रोग होता है, ठीक है ना। कौन सा? हैजा रोग हो जाएगा, ठीक है। और आपको बता दूं, दूषित पानी को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग किया जाए? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। किसका? क्लोरीन का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है भाई, ठीक है ना। और जो भारी जल होता है, भारी जल, इसको हम क्या कहते हैं? इसको D2O कहा जाता है। भारी जल को क्या कहा जाएगा? D2O इसको कहा जाएगा, ठीक है। चलिए, कुष्ठ रोग नामक जीवाणु के कारण होता है क्या? माइक्रोबैक्टीरियम लाइपेरिया इसको कहा जाएगा, लाइप्राई इसको कहा जाएगा, हीमोफिलस पेटुरिसिस इसको कहा जाएगा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसको कहा जाएगा, या निसेरिया गेनोरिया इसको कहा जाएगा। किससे होगा? कुष्ठ रोग। लिप्रेसी, कुष्ठ रोग को किस नाम से जानते हैं? लिप्रेसी इज कोज्ड बाय ए बैक्टीरियम। क्वेश्चन नंबर 14, तो ध्यान रखिएगा, ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्राइस को कहा जाएगा। लिप्रेसी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? लिप्रेसी। तो माइक्रोबैक्टीरियम लिपेरिया इसको कहते हैं। तो आंसर नंबर ए सही करेंगे सभी के सभी। हवा से परागण के लिए प्रयोग किया जाता है एंडोफिली को, सिसिफोली को, एनोमोफिली को, या एंजियोप्लास्टिस को। किसको? विंड इज यूज्ड फॉर पोलिनेशन। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर आपका हो जाएगा एनेमोफिलिस को कहते हैं, जो हवा में परागण के लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आप इसको लिखेंगे, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे टोटल 15 क्वेश्चन। हम एक सीरीज में कितने क्वेश्चन डिस्कस करते हैं? 15, जिसमें हम फिजिक्स भी करते हैं, हम केमिस्ट्री भी करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? केमिस्ट्री, और हम बायोलॉजी भी करते हैं, यानी कि PCB हम यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है ना। इसको JCB से कंफ्यूज नहीं करना है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, टोटल यहाँ पर हम 15 क्वेश्चन करते हैं, जो सामान्य विज्ञान के होते हैं, जो आपकी सभी प्रतियोगिता परीक्षा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सभी बच्चे SSC मेकर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, जिससे क्लास में ये जो आपके क्वेश्चंस कराए जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिले। चलिए, ये तो हो गई और इन्फॉर्मेशन आपकी क्लास की। इसके अलावा SSC CHSL का आपका जो अभी वैकेंसीज आई हैं, इनके लिए आपको मैं बता दूं 1600 वैकेंसीज हैं, और हमारा जो बैच है 15 मई से भाई चल चुका है। जिस बच्चे को जानकारी नहीं है वो थोड़ा सा इसको विशेष रूप से ध्यान दें। यहाँ पर आपको क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी, क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे। एक्सपर्ट जो हमारी टीम है, जो सिलेक्टेड है ऑलरेडी हमारे टीचर्स, वो इसको तैयार कर रहे हैं आपके लिए। ये यहाँ पर डाउट सेशन की आपको सुविधा है, मात्र 299 रुपये में आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड हो जाएगी, और ये ऑफर आपका 20 मई तक का है। अगर आपको कोई समस्या आती है तो आपको यहाँ पर नंबर प्रोवाइड किया गया है। क्या प्रोवाइड किया गया है? आपको नंबर यहां पर प्रोवाइड किया गया है, यानी कि 70, इस नंबर को आप लिखेंगे 7080108555 पर आप कॉल करके जानकारी भाई ले लेंगे, कोई भी अगर आपको समस्या यहां पर आती है, ठीक है। तो ये तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन वाली बात थी जो आपको बिल्कुल याद रखनी होगी। चलिए, इसके अलावा आप सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, यहाँ पर और भी बैचेज आपके लिए चल रहे हैं। जैसे CHSL के लिए 2023 में आपका जो परीक्षा होनी है उसके लिए संकल्प बैच है। CHSL के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। CRPF के लिए आपका स्पेशल बैच है, ठीक है।
और ये आपका यूपी पुलिस के लिए भी ये स्पेशल बैच है, विशेष रूप से कांस्टेबल के लिए, जो बच्चे कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। इसमें आपको यहाँ पर मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी है और जीएस सभी बिल्कुल बेसिक रूप से ये कराए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और ध्यान रखना मैथ्स और रीजनिंग की जो क्लास होगी रात 8 बजे आपकी क्लास होती है अजय सर के द्वारा। ये लाइव क्लास आपकी चलती है, डेली बेसिस पर आपकी होती है मैथ्स और रीजनिंग वाली क्लास। चलिए दूसरा, कुछ लिंक आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिस लिंक के माध्यम से आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। सबसे ऊपर एप्लीकेशन का लिंक है, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप हमें यूट्यूब पर, सॉरी फेसबुक पर, भाई फेसबुक पे फॉलो कीजिएगा, आप हमें टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर का लिंक है, सबसे नीचे जो लिंक दिया गया है ये यूट्यूब का लिंक है भाई दोस्तों, आप हमें यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है, जिससे क्लास जो है आप तक ये पहुंचे। मेन हमारा मोटिव यही रहता है कि आप तक क्लास पहुंचाई जाए, ठीक है। तो ये था आज का क्लास, कैसा लगा? कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।